आजकल आप लोग एक नाम सुन रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई। और गैंगस्टर है, बहुत सारे लोग उनके पक्षकार कहते हैं कि भैया अभी तक उस पर कोई भी मुकदमा, मतलब आप सोचिए, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उस पर इतने आरोप लगा दिए गए। उनके अपने सपोर्टर भी हैं, उनके अपने तर्क भी है कि उस लड़के को, बेचारे को, जेल में डाले हुए हैं। और उसके भाई को भी उसके भाई होने की सज़ा मिल रही है। दुनिया भर की बातें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भैया वो सलमान खान ने हिरन को मारा था, तो माफ़ी मांग ले। उसमें गलत क्या है? क्योंकि बिश्नोई समाज अगर किसी को मानता है, किसी पशु को मानता है, उसकी तुम हत्या कर दे रहे हो, तो वो कह रहा है माफ़ी मांग लीजिए, हम माफ़ कर देंगे। तो अकड़ है उनकी कि वो माफ़ नहीं कर रहे हैं भैया। और वो नहीं झुकना चाह रहा है, वो भी नहीं झुकना चाह रहा है। और अपनी अपनी बातें वो रखते रहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, अपना तर्क है सबका। जो अच्छा कह रहे हैं उनका, जो पसंद कर रहे हैं, जो नकार रहे हैं, जो नापसंद कर रहे हैं, सबका। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप सोच के देखिए। एक लड़का जेल में बैठा हुआ है, और जिससे आप देखते हैं कई सालों से जेल में बैठा हुआ है, उसके मारे इतना फटी में पड़ी हुई है कि वो, अगर ऐसा है, कसम से बोल रहा हूँ, कि अगर पाकिस्तान में किसी आतंकवादी को मरवा दे रहा है, कनाडा में मरवा दे रहा है किसी को अमेरिका में मरवा दे रहा हूँ, मैं कसम से कहता हूँ कि तात दूंगा ऐसे लड़के की। वो जेल में बैठा हुआ है भाई, और इतना सब करवा दे रहा हो, बहुत बड़ी बात है। बाबा सिद्दीकी को मरवा दे रहा है, कभी सलमान खान के घर पे गोली चल जा रही, कभी आप देखते हैं कि अतीक अहमद को मरवा दे रहा है। अगर ये सच्ची बात है, अगर सच्ची घटना है, तो मैं तो यार सोच के सोचता हूँ क्या पावर हो गई उसमें, क्या लड़का है। मैं वो जेल में बैठ के इंटरव्यू दिया, या पुलिस कस्टडी में उसने जो बातें कही, मैंने उसके चेहरे पे खौफ नहीं देखा, मैंने डर नहीं देखा उसके चेहरे पे। वो जेल में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, हमें कोई पछतावा नहीं है, हम जेल में बैठे हुए हैं, ऊपर वाले ने, कहते हैं कि वो भगत सिंह का बड़ा मानने वाला है, हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी को मानता है वो लड़का लॉरेंस बिश्नोई। वो जिस तरह की बातें कर रहा है, वो बेखौफ आप देखें इंटरव्यू दे रहा है। मौत से उसका कोई मतलब डर ही नहीं, मतलब डर नाम का उसके कोई वही नहीं है, चीज ही नहीं है। गजब का यार, ये हाल है। आप सोच के देखिए, वहां पर पुलिस कस्टडी में है, वो कह रहा है नहीं नहीं हम निपटा देंगे जब चाहेंगे। और इंटरव्यू में किसी ने कहा कि वो सलमान खान के उस पर आप अपनी वो पावर बढ़ाने के लिए, आप चेहरा चमकाने के लिए, नाम कमाने के लिए कर रहे हैं। तो बोले कि हमारे लिए कोई पड़ा नहीं, हम कहीं भी किसी को भी मार सकते हैं। अगर सलमान खान को इतना वो होने के बाद भी अगर उनके यहाँ गोली चल जाए, बाबा सिद्दीकी को अगर मार दिया जा रहा है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, सब पूरे यहाँ आप देखते हैं उसका डर है, दिल्ली में डर बना हुआ है। गजब यार। और अगर जेल में बैठ के गैंगस्टर गैंग बना के अपना पूरा काम करता है, मैं तो ताद, मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं उसका इंटरव्यू, दोनों इंटरव्यू मैंने देखा है, जेल में बैठ के उसने इंटरव्यू दिए। यार मैं ये सोच के सोच रहा था कि इसके चेहरे पे कोई डर ही नहीं है, जो मन में है बोल दे रहा है, ठीक है। जैसा वो पत्रकार कर रहा है, भैया हमें भी डर लगता है आपसे, नहीं नहीं हम नहीं सर, सर, मतलब इतना विनम्रता से बात कर रहा है, सर नहीं सर ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं है। और जिसका आप देखते हैं कि अगर कॉल आ जाए किसी के पास, झूठा भी आ जाए, कि वो लॉरेंस बिश्नोई, फट के बाहर आ जाती है, मुंह आता है लोगों को। ये हाल है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई, जो जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो गया, वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। पढ़ा लिखा इंसान को अगर डर खत्म हो गया, तो वो, भगवान कसम कह रहा हूँ कि फिर बात ही अलग हो जाती है। ये हाल है। उसके अपने परिवार के लोग हैं, उन्हें सुन रहा था मैं, उनके अपने तर्क हैं, वो अपनी कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। उसके भाई को अभी अमेरिका से पकड़ा गया ना, यहाँ भारत लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। हम लोगों ने इतना गैंगस्टर के बारे में बात की, पढ़ा लिखा, ये खतरनाक है।